Jai Matadi. Hey guys, how are you? Hope you fine. Your family is fine. Welcome to the Cult of Wrestling. Please subscribe the Cult of Wrestling for the latest news about WWE. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फॉरबिडन डोर्स का नाम आपने सुना होगा। व्हाट इज फॉरबिडन डोर्स? व्हाट इज फॉरबिडन डोर्स? आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि फॉरबिडन डोर्स का मतलब क्या होता है। फॉरबिडन डोर्स एक्चुअली में है क्या? दोस्तों देखिए, बता दूं मैं आपको, फॉरबिडन डोर्स एक तरीके का एक दरवाजा होता है जो कि हर कंपनी खोलती है। इवन डब्ल्यू कंपनी ने तो फिलहाल पिछले 1 साल से खोला था, लेकिन एडब्ल्यू कंपनी, एनजेबीडब्ल्यू, इम्पैक्ट, यानी कोई भी नाम ले लीजिए, या जितनी भी कंपनियां लोकल कंपनियां हैं, उनके पास एक फॉरबिडन डोर है। फॉरबिडन डोर का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना एक इवेंट बना दिया है। कोई भी कंपनी बना सकती है, या किसी भी इवेंट में उस एक तरह से कह लीजिए आप कि वो अथॉरिटी होती है फॉरबिडन डोर्स की। आप दूसरी कंपनी के सुपरस्टार्स को एक दिन के लिए, एक रात के लिए, या किसी एक बड़े मैच के लिए उस कंपनी के सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी में बुला सकते हैं और एक मैसिव मैच बुक कर सकते हैं, जिसको हम एज अ फॉरबिडन डोर का नाम देते हैं। अब फॉरबिडन डोर हमेशा से था, और जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था, एडब्ल्यू कंपनी ने अपना ऑफिशियली फॉरबिडन डोर के नाम से प्रीमियम लाइव इवेंट जो है, पेपर व्यू कह लीजिए, ये एक्टिवेट किया था। और एडब्ल्यू कंपनी का फॉरबिडन डोर हर साल होता है, और इसी इवेंट के अंदर उन्होंने यही कहा था कि दूसरी कंपनी हमारे पास आएंगी। डब्ल्यू कंपनी नहीं, वो एक अलग कंपनी है। टीएनए इम्पैक्ट तो एक ही है, एंड एनजेबीडब्ल्यू खासकर रिंग ऑफ ऑनर। सो ये चीजें थी फॉरबिडन डोर के अंदर। बट लास्ट ईयर रॉयल रंबल में हमने देखा था कि मिकी जेम्स डब्ल्यू कंपनी में, मतलब डब्ल्यू कंपनी से बाहर थी, बट इम्पैक्ट में वो काम कर रही थी मिकी जेम्स। एंड आफ्टर देन इम्पैक्ट से वो जो है डब्ल्यू कंपनी में सिर्फ एक मैच के लिए, रॉयल रंबल मैच में अपनी एंट्री अनाउंस करती है। और आई थिंक वो एक चैंपियन भी थी, नॉकआउट चैंपियन। उसके बावजूद भी वो डब्ल्यू कंपनी में अपना जो है रिटर्न एक अपीयरेंस देती है फॉरबिडन डोर के थ्रू। एंड यू नो दैट ये हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर, हाँ 2022 में हुआ था ऐसा। 2 साल पहले, 2 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। सो ये चीजें अब दोबारा शुरू हो सकती है, बिकॉज ट्रिपल एच जिस तरह से चीजों को मेजर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी डील चल रही है। और एनएक्सटी की तो डील भी चल रही है एनजेबीडब्ल्यू के साथ, ऐसे बहुत थे प्रमोशन के साथ। बट ये डील डब्ल्यू कंपनी एंड एडब्ल्यू कंपनी के बीच में नहीं है, बिकॉज आई थिंक ये दोनों ही प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है, और अभी ये कंपटीशन में कह लीजिए आप। बिकॉज एक समय पे ये चीजें डब्ल्यू कंपनी वर्सेस डब्ल्यू कंपनी थी, यू नो दैट। अगर आप जानते हैं कि डब्ल्यू कंपनी क्या है, WCW इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग, एंड ये 1997 में वो कंपनी थी जिसको डब्ल्यू कंपनी ने खरीद लिया था, बिकॉज उस वक्त चीजें ऐसी थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो डब्ल्यू कंपनी वर्सेस एडब्ल्यू कंपनी इज अ डिफरेंट थिंग। आप एक दूसरे के सुपरस्टार उठा सकते हो, बट आप कंपीट आपको करना जरूरी है। सो फॉरबिडन डोर के मामले में डब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू कंपनी से बिल्कुल अलग होने वाले, बिकॉज एडब्ल्यू कंपनी जहां पर सारे सुपरस्टार्स को बुला देती है अपनी कंपनी में, बट डब्ल्यू कंपनी ऐसा नहीं करती। वो खाली इम्पैक्ट और आई थिंक एनजेबीडब्ल्यू को सुपरस्टार को बुलाएगी। बट इस साल रॉयल रंबल में कुछ चीजें बदल सकती हैं, और आई थिंक जिस तरह से हमने देखा कि मेंस रॉयल रंबल मैच में कुछ सुपरस्टार एनजेबीडब्ल्यू के भी आ सकते हैं, बिल्कुल। और ये शॉकिंग हो जाएगा भाई साहब कि अगर एनजेबीडब्ल्यू कंपनी से सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी में रॉयल रंबल में आने लगे। आई थिंक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके चांसेस अभी मेन रोस्टर में कम है, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी अब इंडेवर के पास है, और इंडेवर समझ सकते हैं, इंडेवर के पास 2 कंपनियां हैं, एक यूएफसी और एक डब्ल्यू कंपनी। यूएफसी के सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी में नहीं आना चाहेंगे, बिकॉज वो एक अलग ही स्पोर्ट है। बट अगर प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करी जाए तो 3 ही कंपनियां यहाँ पर आती है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगी, एडब्ल्यू कंपनी होगी, एंड एनजेबीडब्ल्यू कंपनी होगी। एडब्ल्यू कंपनी का तो पत्ता कटा है, वो तो छोड़ दीजिए, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू के सुपरस्टार को नहीं बुलाएगी, वो भी जो साइन हो रखे हो। बट एनजेबीडब्ल्यू के सुपरस्टार और डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार आपस में मर्ज हो सकते हैं। एनजेबीडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार डब्ल्यू कंपनी में एज अ फॉरबिडन डोर उस दरवाजे के थ्रू रॉयल रंबल में अपनी अपीयरेंस ले सकते हैं। बड़ा सा हो सकता है, बिकॉज आई थिंक एनएक्सटी जिस डील के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है डब्ल्यू कंपनी को, आई थिंक वो एक कमाल की डील होने वाली है। और आई थिंक एनजेबीडब्ल्यू और डब्ल्यू कंपनी के बीच में कुछ ना कुछ फ्यूचर में होने वाला है। बट आई थिंक राइट नाउ जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, एनजेबीडब्ल्यू के सुपरस्टार जो है, आई थिंक डब्ल्यू कंपनी उनको साइन करना चाहती है। बट नाकामुरा का जो इंसिडेंट हुआ था वो यही था कि डब्ल्यू कंपनी
जापानीज सुपरस्टार को दिखाना चाहती थी एनजेबीडब्ल्यू कि हम यहाँ पे उनको अच्छा ट्रीट करते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीजें काम नहीं कर पाई, बिकॉज एक सुपरस्टार को साइन करना था इन्होंने, एनजेबीडब्ल्यू के वैसा नहीं हो पाया। बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है कि वाकई फोरबिडन डोर डब्ल्यू कंपनी के एक गोल्ड साबित होता है, या वाकई फोरबिडन डोर के थ्रू डब्ल्यू कंपनी में कुछ मैसिव बिगेस्ट नेम आते हैं, बिकॉज विल ओस्प्रे का नाम था बट उसने एडब्ल्यू कंपनी को साइन कर लिया, सो देयर इज ओन लेयर। तो गाइस सी यू टुमारो, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय श्री कृष्णा।